अभी अभी प्रश्न किया गया कि ब्राह्मण भोजन से श्राद्ध की पूर्ति कैसे होती है। और इस संदर्भ में हम लोग बहुत सारी बातें सोचते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं। तो इस संदर्भ में प्रामाणिक तथ्य क्या है मित्रों? सुनने के लिए तो जो सुनाने वाला सुनाता है उसे हम सुनते हैं, लेकिन हमें सदैव प्रामाणिक तथ्यों पर विचार करना चाहिए। और प्रामाणिक तथ्य ही व्यक्ति को सही रास्ता दिखाते हैं। कहा गया है कि श्राद्ध की दो प्रक्रिया है, एक पिंडदान और दूसरा ब्राह्मण भोजन। मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं, वे मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन लोकों से तत्क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं और निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन करते हैं। सूक्ष्म ग्राही होने से, क्योंकि उनको सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति, स्थूल शरीर यहीं पर छूट जाता है। स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है, तो सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म ग्रहण ही हो पाएगा। इसलिए उनकी सूक्ष्म ग्राही संज्ञा हो गई, किसकी? पितर की। तो सूक्ष्म ग्राही होने से पितर लोगों के बारे में बता रहा है। भोजन के सूक्ष्म कणों के आघ्राण से, आघ्राण मतलब सूंघने से उनका भोजन भोजन थाली में परिवेशित किया गया, लेकिन चूंकि वे सूक्ष्मग्राही हैं, इसलिए वो केवल आघ्राण से ही भोजन करके तृप्त हो जाते हैं, सूंघते हैं। भोजन पदार्थ में जो निकलता हुआ जो उसका गंध है, उसी को वो सूंघते हैं और उसको सूंघ करके वो तृप्त हो। वेद ने बताया कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। अथर्ववेद 4:34-8। इमं ओदनम निधने निदधे ब्राह्मणेषु विस्तारिणम लोकजितम स्वर्गम, यह वचन मिलता है। इमं ओदनम, यह ओदन का उपलक्षण है। ओदनोपलक्षित भोजन को ब्राह्मणेषु निदधे, ब्राह्मणों में मैं स्थापित कर रहा हूं। मैंने इस भोजन को ब्राह्मणों में स्थापित कर रखा। सामान्य अर्थ इसका यही। यह भोजन विस्तार से युक्त है और स्वर्ग लोक को जीतने वाला है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए मनुस्मृति के पहले अध्याय का 95वां श्लोक कहता है कि यस्यासेन सदास्मन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः कव्यानि चैव पितरः किम भूतम अधिकम ततः। अर्थात ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को और पितर कव्य को खाते। पितरों के लिए लिखा है ये अपनी कर्मवश अंतरिक्ष में वायवीय शरीर धारण कर रहते हैं। ये अंतरिक्ष में वायवीय शरीर धारण कर रहते हैं। वायु वाला शरीर, वायु वाले शरीर को वायवीय शरीर, वायु माने हवा, हवा वाले शरीर को धारण करके रहते हैं। इसका प्रमाण भागवत महापुराण में भी आया कि धुंधकारी वहां वायु के रूप में ही गोकर्ण जी के सामने उपस्थित हुआ। तो पितर जो है वो वायु के रूप में रहते हैं
अंतरिक्ष में रहने वाले इन पितरों को श्राद्ध काल आ गया है यह सुनकर ही तृप्ति हो जाती है, माने प्रसन्न हो जाते हैं। मनोजव होते हैं, अर्थात पितरों की गति मन की गति की तरह से होती है। वे स्मरण से ही श्राद्ध देश में आ जाते हैं, केवल उनका स्मरण करिए वो विराजमान हो जाए। ब्राह्मणों के साथ भोजन कर तृप्त होते हैं। इनको सब लोग इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनका शरीर वायवीय होता है, स्थूल शरीर नहीं। कालम उपस्थितम अन्योन्यम मनसा ध्यात्वा संपतन्ति मनोजवाः ब्राह्मणैस्ते सहास्नन्ति पितरो यंतरिक्षगाः वायुभूतास्तु तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति परां गतिम्। मित्रों, कूर्म पुराण का यह वचन प्रमाणित करता है कि किस प्रकार से पितर तृप्त हो। देखिए, पितरों के तृप्ति के संदर्भ में हमारे मन में बहुत सारा विचार आता है। हम कहते हैं ये कर देंगे, ये कर देंगे, क्या ऐसे नहीं होंगे, वैसे ही होंगे। लेकिन वो एक हमारी कल्पना है। अब केवल हमारी कल्पना से ही सारा कार्य नहीं हो जाएगा। उसके विषय में शास्त्र क्या, विधि क्या कहती, उस तरीके से विधि का पालन करना पड़ेगा। विधि कहती है पात्रता का विचार करो। याज्ञवल्क्य पात्रता का विचार कर। पात्रता माने अधिकारी, उसका अधिकार किसके पास है, उसकी अर्हता किसके पास है। अर्हता के विषय में मैंने चर्चा किया था कि यदि कोई व्यक्ति 11वीं कक्षा में नामांकन कराना चाहता है तो उसे 10वीं पास होना चाहिए, ये उसकी योग्यता है। यदि नहीं होगा तो कैसे वो आगे भी बढ़ पाएगा। कोई भी कहीं जाता है तो उसकी एक अर्हता है, योग्यता है, अधिकारिता है, और उस अधिकारिता का पालन होना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी लिखते हैं कि नौ विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता यत्र वृत्तमिमं चोभे तद्धि पात्रम। पात्रता कैसे आती है? न केवल विद्या से आती है, न केवल तपस्या से आती है। पात्रता विद्या और तपस्या दोनों से, ज्ञान भी होना चाहिए, तप भी होना चाहिए। दोनों की प्राप्ति जहां होगी वहां अधिकारिता इसकी जाती। इसलिए ब्राह्मण 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 की बार बार बात करता है, क्योंकि मानता है कि ब्राह्मण में पात्रता और तपस्या दोनों की प्राप्ति यहां हो रही है, इसलिए यहां ब्राह्मण का चिंतन किया। लेकिन उस प्रकार के ब्राह्मण भी होने चाहिए। उसका विचार, पात्रता का विचार व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पात्र में जो निक्षेप होगा वही कल्याणकारी, वो पात्र में निक्षेप कल्याणकारी। अब इस अवसर पर कहते हैं कि भाई हम ब्राह्मण को भोजन न करा करके अन्य किसी को भी करा दे। कहा कि नियम तो है कि वहां पर अन्य लोगों को भी करा सकते, लेकिन ब्राह्मण भोजन भी होना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के बाद आप अन्य दीनानाथेभ्यः, दीनों को, अनाथों को, अपने बंधु बांधवों के साथ आप उस कार्यक्रम में उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये नहीं कर सकते कि नहीं नहीं इसके अभाव में हम दूसरा करें, क्योंकि वो उसके पास अधिकारिता है, उसके पास पात्रता है। तो जिसके पास पात्रता है वहां पर निक्षेप व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया कि श्राद्ध के निमंत्रित ब्राह्मणों में पितर गुप्त रूप से निवास करते हैं। श्राद्ध में जिस ब्राह्मण को आप निमंत्रित करेंगे उसमें पितरों का निवास होता है, और अगर दूसरे को आप बुलाएंगे तो उसमें पितर नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रमाण नहीं मिलता है। आप किसी को खिला दीजिए,
लेकिन दूसरे में पितर की प्राप्ति नहीं हो रही है। वायवीय शरीर से ये पितर जो है ब्राह्मण के शरीर में आ रहे हैं, ऐसा वचन यहाँ पर मिलता है। प्राणवायु की भांति पितर उनके चलते समय चलते हैं, बैठते समय बैठते हैं, और श्राद्ध काल में निमंत्रित ब्राह्मणों के साथ ही प्राण रूप में या वायु रूप में पितर आते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ ही बैठकर भोजन करते हैं। वो उनका स्थान है। इस वचन को कहाँ कहा गया? मनुस्मृति के 3 अध्याय का 189 श्लोक क्या कहता है? निमंत्रितान ही पितरः उपतिष्ठन्ति तान द्विजान वायुवच्चानुगच्छन्ति तथा सीनानुपासते। उसमें आसीन होते। मृत्यु के पश्चात पितर सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए उनको कोई देख नहीं पाता। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है, तिरयेव पितरो मनुष्येभ्यः, अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण पितर मनुष्यों से छिपे हुए होते हैं। अतएव सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ये जल, अग्नि तथा वायु प्रधान होते हैं। इसलिए लोक लोकांतरों में आने जाने में उन्हें कोई रुकावट नहीं होती, वे कहीं भी आ जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण भोजन के संदर्भ श्राद्ध के विषय में शास्त्रीय निर्देश मिलता है। इसी को कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले एपिसोड में मैं ये बताऊंगा कि श्राद्ध के लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं, धन के अभाव में भी कैसे श्राद्ध संपन्न होता है, इसका विचार हम अगले प्रकरण में करेंगे। धन्यवाद।